भारत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटिश, रशियन, चाइनीज विदेश मंत्री भारत आए। खुद जेलेंस्की ने पीएम मोदी से अपील की और अब प्रधानमंत्री मोदी का सुपरहिट यूरोप दौरा साबित कर रहा है कि यह नया भारत है। इसकी धमक पूरी दुनिया को सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 65 घंटे में मैराथन यूरोप दौरे में 3 देशों की यात्रा की, 8 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और 25 अहम बैठकों में कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए। इतना ही नहीं, भारत लौटते ही फिर काम में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आते ही करीब 8 बैठकें की, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च करके हवाई जहाज खरीदा है, जिसमें स्विमिंग पूल का वो आनंद लेते हुए पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को फेल बता रही है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत की दाग बढ़ने से भारतीयों का सिर ऊंचा नहीं हो रहा? क्या भारत की कामयाबी को भी राजनीतिक चश्मे से देखना जायज है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे विस्तार से चर्चा। भारत का डंका, भारत का डंका, आज का आर पार इसी पर। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का जिस तरह से तीनों देशों में स्वागत हुआ, उससे भारत के बढ़े हुए कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. प्रधानमंत्री 65 घंटे की यात्रा के दौरान 3 देशों में गए। इस दौरान 25 अहम मीटिंग्स भी हुई। मोदी जी 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करे, 2 विमानों खरीदे, हवाई जहाज खरीदे, उसे चढ़कर उस हवाई जहाज में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में तैरते हुए कभी बर्लिन जाते हैं, डेनमार्क कोपेनहेगन जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं। भारत के कद का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले व्लादिमीर पुतिन भारत आए। युद्ध के दौरान रशियन विदेश मंत्री का दौरा हुआ, ब्रिटिश पीएम भारत आए, अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री और चीनी प्रीमियर का भी भारत दौरा हुआ। यानी भारत को सभी अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। किस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। एक ओर जहां दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वहीं विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे के जरिए पीएम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल है कि भारत की बढ़ती ताकत क्या हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात नहीं? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। मैं आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के 65 घंटों का विश्लेषण दिखाऊंगा। यह बताऊंगा कि बीते 65 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है। 3 देशों की यात्रा की है, 8 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात करी है, 25 बैठकें की है, यानी मीटिंग्स की हैं, कई अहम समझौते हुए हैं, यूक्रेन रूस युद्ध पर बात हुई है, भारत लौटते ही काम में जुटे हैं। भारत लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 से 8 बैठकें की हैं, जो हमारी जानकारी है। मॉनसून की तैयारियों पर बैठक है, गर्मी के हालात पर बैठक है। यह बीते 65 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का विश्लेषण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है। लेकिन क्या दुनिया में भारत का डंका बज रहा है? क्योंकि कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ आज इस पे संवाद करने के लिए